अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। बेटा आज हम जमात नहम की नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशक़ी सवालात करेंगे जो कि लिखी है शायर अमीर मीनाई ने। बेटा अमीर मीनाई एक मारूफ नात गो शायर हैं जो कि अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में शुमार किए जाते हैं। उनकी शायरी खसूसन नातिया शायरी ज़ुबान बयान की खूबियों और फ़िक्र ख़याल की रानाइयों का मजमूआ है। इसके अलावा उनकी नातों में अक़ीदत व महब्बत, दर्द व असर और सोज़ो गुदाज की उम्दा मिसालें मिलती हैं। शामिल निसाब नात भी उन्होंने इसी अक़ीदत व महब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी है। इसके बेटा मशक़ी सवालात पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए। सबसे पहला सवाल, सबा कहाँ से आती है? तो इसका जवाब कि सबा मदीना शहर से होकर आती है। दूसरा सवाल, फूलों में किसकी खुशबू है? तो बेटा ये तो वाज़ेह है कि फूलों में मदीने की खुशबू है। शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है? तो बेटा शायर के दिल में हसरत और आरजू है कि उसकी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर गुजरे, यानी वो मदीना शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे और मौत भी उसे वहीं आए, यानी वो वहीं पे जीना और मरना अपनी हसरत, अपनी आरजू है उसकी और उसकी हसरत है। अगला सवाल है कि शायर अपनी हुर्मत व आबरू किस बात में ख्याल करता है? तो बेटा शायर अपनी हुर्मत व आबरू इस बात में ख्याल करता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तरीक़ों पर अमल करते हुए, यानी जो अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए उन पर अमल करके हमें दिखाया, तो उन्हीं तरीक़ों पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फ़ना हो जाए। ठीक है। अगला सवाल है, तूती व बुलबुल किसका जिक्र करते हैं? तो बेटा तूती व बुलबुल इस नात के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। अगला सवाल है, इस नात में रदीफ़ क्या है? तो बेटा इस नात की जो रदीफ़ है वो है। ठीक है। रदीफ़ आपको पता है कि वो लफ्ज़ जो कि हर शेर के आखिर में वैसे का वैसे ही, हर शेर के जो दूसरा मिसरा होता है उसके आखिर में वैसे का वैसे दोहराया जाता है, उसे रदीफ़ कहते हैं। तो इस नज़म की जो रदीफ़ है वो है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, इस नात के काफ़िए कौन से हैं? तो इस नात के काफ़िए बेटा दर्ज झैल हैं, तू, बू, गुफ्तगू, आरजू, चारसू, आबरू। बेटा काफ़िया वो होता है जो कि हर नज़म के शेर में जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो एक ही वज़न पर आते हैं, जो बोलने में होते, वैसे तो मुख्तलिफ होते हैं लफ्ज़ लेकिन बोलने में एक ही वज़न पर आते हैं। ठीक है बेटा। अगला सवाल है आपका, इस नात का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो बेटा इस नज़म में अमीर मीनाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत व महब्बत का इजहार कर रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात मुकम्मल और कामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दोनों जहानों के लिए बाइस रहमत है। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जीने मरने की ख्वाहिश करता है, उसके लिए खाक मदीना बाइस हुर्मत है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5, लाले के बेदाग और गुल के बेखार। ये बेटा यहाँ पे कार लिखा हुआ है, कार नहीं बेखार। ठीक है। बेखार होने से क्या मुराद है? शायर की बेटा बेदाग लाला से जो मुराद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है जो कि हर किस्म की ऐब से पाक है, यानी जो लाला है वो ऐसा फूल है जिसमें कोई भी दाग नहीं होता। तो इसीलिए शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदाग लाला से मुराद लिया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो हर तरह के ऐब से पाक है, यानी कोई भी बुराई या कोई भी कमी या कोई खामी नहीं है। और बेखार गुल इससे मुराद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कभी दूसरों को कोई नुकसान और तकलीफ़ नहीं पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए बाइस रहमत बनकर आए हैं। तो बेटा बेखार गुल यानी बग़ैर कांटों के फूल, यानी ऐसा फूल जिसको छूते हैं या जिसको पकड़ते हैं तो हाथ को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दूसरों को तकलीफ़ का बाइस दूसरों के लिए कभी भी नहीं बनी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेखार गुल कहा गया है। इसके बाद बेटा आपका सवाल नंबर 6 है कि इशारात की मदद से नात जो है वो आपकी उसका खुलासा तहरीर करना है। तो ये आपके सामने है खुलासा। इस नात में शायर
امیر مینائی کہتے ہیں کہ اے صبا، بے شک تو مدینے سے آتی ہے، تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو موجود ہے، تیرا تذکرہ دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے، حتیٰ کہ طوطی اور بلبل جیسے خوبصورت اور خوشگلو پرندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر ذی روح چیز تیرا تذکرہ کرتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک ہی حسرت اور خواہش ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود رہوں، اور جب موت آئے تو وہ بھی در اقدس پر آئے۔ میں جب بھی کائنات پر غور کرتا ہوں تو اس کائنات کے وجود کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قربانی میں میری کامیابی اور عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکان اور لامکان میں انسانیت کے لیے باعث نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ بیٹا آپ کا آخری سوال ہے اس نظم کا، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ اعراب میں نے لگائے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے طوطی و بلبل، توئے پہ پیش، واؤ پہ جزم، پھر توئے کے نیچے زیر اور پھر چھوٹی یہ پہ جزم، واؤ پہ بھی جزم، بلبل میں بے کے اوپر پیش، لام پہ جزم، بے پہ پیش اور لام پہ جزم۔ اگلا لفظ ہے تذکرہ، تے پہ زبر، زے پہ جزم، کاف کے نیچے زیر اور رے پہ زبر اور ہے پہ جزم۔ گفتگو، گاف پہ پیش، فے اور تے پہ جزم، پھر گاف پہ پیش اور واؤ پہ جزم۔ حرمت، ہے پہ پیش، رے پہ جزم، میم پہ زبر اور تے پہ جزم۔ اگلا لفظ ہے آبرو، الف پہ مد ڈالیں گے کیونکہ آ کی آواز نکل رہی ہے تو الف پہ مد، بے پہ جزم، رے پہ پیش اور واؤ پہ جزم۔ ظہور، زوئے پہ پیش، ہے پہ پیش، واؤ اور رے پہ جزم۔ اس کے بعد ہے داغ لالا، دال پہ زبر، الف پہ جزم، غین کے نیچے زیر، لام پہ زبر، الف پہ جزم، لام پہ زبر اور ہے پہ جزم۔ خار گل، خے پہ زبر، الف پہ جزم، رے کے نیچے زیر، گاف پہ پیش اور لام پہ جزم۔ بیٹا اعراب لگاتے وقت ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لفظ کو غور سے سنیں، جو لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنا کریں، پھر لفظ جیسے بولا جاتا ہے اسی کے مطابق ہی اس کا اعراب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔